नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत द्विवेदी और आप हैं हमारे YouTube चैनल PhD कॉमर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है ट्रायल बैलेंस, जो कि अकाउंटिंग का थर्ड प्रोसेस है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या होता है और वो क्यों प्रिपेयर किया जाता है और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहे। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, क्योंकि मैं वहाँ पे अकाउंटिंग के लॉजिकल क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ और अपनी स्टोरीज में भी डालता रहता हूँ। तो वहां से आपको काफी हेल्प होगी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छे से समझने में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस ना एक स्टेटमेंट होती है हमारी। ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं होता। जैसे हम जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करते हैं और लेजर से एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, ऐसा नहीं है। हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ना कि कोई पर्टिकुलर अकाउंट जिसे ये डेबिट या फिर क्रेडिट किया जाए। ओके, और इसे कब प्रिपेयर किया जाता है? ऑन ए पर्टिकुलर डेट। ये डेट कोई सी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि हम साल के अंत में इसको बनाते हैं, हम इसे कभी भी बना सकते हैं। ओके, विच कंटेन्स द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे लेजर वाले चैप्टर। लेजर का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था। ओके, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो हमारा जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारी डेबिट से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस। ओके, और अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो बैलेंस जो आएगा वो डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस CD करके, है ना। तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट बैलेंस। ओके, टेकन आउट फ्रॉम लेजर एंड कैश बुक। दोस्तों, लेजर तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन कैश बुक अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। कैश बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कैश बुक जो होता है ना, वो सिंपल आपका कैश या फिर बैंक अकाउंट ही होता है, लेकिन इसमें ना इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कैश बुक में हम क्या करते हैं ना कि कैश और बैंक दोनों के कॉलम बना देते हैं और उसी में हम अपनी जो कैश या बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। वो आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आने वाले लेक्चर में कैश बुक वाला चैप्टर डिस्कस करूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस इज अ थर्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। दोस्तों, ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है ना, वो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाया जाता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि हमारा कहीं टोटलिंग में कोई एरर तो नहीं है, ये चेक करने के लिए। ओके, हमारे जो अकाउंट है वो लेजर के डेबिट साइड या क्रेडिट साइड में प्रॉपरली गए हैं या नहीं गए हैं, ये चेक करने के लिए बनाया जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए हमने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, है ना। उसमें क्या होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू हुआ करते हैं, है ना, दो एस्पेक्ट हुआ करते हैं। अगर एक अकाउंट डेबिट होता है तो करस्पॉन्डिंगली दूसरा अकाउंट भी डेबिट या क्रेडिट होता है। ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट साइड का कॉलम दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम वही चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि हमारे डेबिट साइड का कॉलम जो है वो और क्रेडिट साइड का कॉलम जो है वो दोनों बराबर हो। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर हो, ये चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। As per dual aspect concept, every transaction affect two or more account simultaneously. If one account is debited, then simultaneously two or more account is also credited. Thus, every debit account has two or more credits account and vice versa. ठीक है जी। In the ledger, if the total of credit side is greater than total of debit side, then it is called credit balance and vice versa. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया है कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो डेबिट साइड के टोटल से ज्यादा आता है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है वो। ओके, एंड वाइस वर्सा, यानी कि
अगर ठीक इसका उल्टा हो, अगर हमारे डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा हो तो उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ओके, ऑल डेबिट बैलेंसेस आर इक्वल टू ऑल क्रेडिट बैलेंस। टू चेक whether all debit balance are equal to credit balance or not, we prepare trial balance. Okay? हम ये चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं कि टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस दोनों के दोनों इक्वल हैं कि नहीं। ये चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन करेक्ट साइड ऑफ लेजर, यानी कि सारे ट्रांजैक्शन जो है वो लेजर के करेक्ट साइड में गए हैं या नहीं गए हैं, ये चेक करने के लिए। अब हम उस एग्जाम्पल को डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लेजर वाली वीडियो में डिस्कस किया था। जब मैंने आपको लेजर पोस्टिंग पढ़ाया था तब जो एग्जाम्पल आपसे डिस्कस किया था उसी एग्जाम्पल को मैं अब ले रहा हूं। हमने लेजर में पोस्टिंग की थी, अब उसी लेजर से मैं आपको ट्रायल बैलेंस बना के दिखा रहा हूं। ये रही वो जर्नल एंट्री, हमने पहले जर्नल एंट्री बनाई थी, सारी ट्रांजैक्शन वही है, देख लीजिए। हमने कैश अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट बनाया था, बैंक अकाउंट बनाया था, ओके, परचेज अकाउंट बनाया था, कृष्णा का अकाउंट बनाया था, कृष्णा हमारा डेटर है, सेल्स अकाउंट बनाया, श्याम अकाउंट बनाया, श्याम हमारा क्रेडिटर है, उससे हमने क्रेडिट परचेज किया है। डी अकाउंट, डी हमारा डेटर था, रेंट अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। और फिर हमने लेजर बनाने के बाद उनकी बैलेंसिंग की थी। ओके, तो हमने सारे के सारे बैलेंसेस यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, कैश अकाउंट का बैलेंस 88,000 आ रहा था, कैपिटल अकाउंट का 2,10,000 आ रहा था, ऐसे ही हमने सारे बैलेंसेस लिख लिए हैं। Important points. Cash and bank balance are taken from cash book. ठीक है, यहाँ तो हम कैश और बैंक अकाउंट बना के वहां से बैलेंसेस ले रहे हैं, लेकिन हम जब कैश बुक बनाते हैं ना तो हम वहां से बैलेंसेस लेते हैं। ओके, ledgers having debit balance are shown in debit column and ledger having credit balance are shown in credit side. ओके, पहले आपसे ना फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूँ कि ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आखिर होता कैसा है। ऊपर था हमारा, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। एज ऑन डेट, यानी कि ट्रायल बैलेंस हम कभी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि साल के अंत में ही बनाएंगे, हम इसे कभी भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डेट लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर्स JF LF, डेबिट और क्रेडिट। पर्टिकुलर्स वाला जो कॉलम है हमारा, वहां पे हम सारे के सारे अकाउंट के नाम लिखते हैं, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड सो ऑन। अगर डेबिट बैलेंसेस हैं हमारे तो डेबिट कॉलम में आएगा, क्रेडिट बैलेंस है हमारा तो क्रेडिट कॉलम में आएगा। ओके, तो ये चीज ये यहाँ पे भी बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस रादर गिवन एज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि हम ट्रायल बैलेंस में ना क्लोजिंग स्टॉक को नहीं दिखाते, उसे हम एक एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक एडजस्टमेंट की तरह दिखाते हैं। ठीक है, वो हम क्यों नहीं दिखाते ट्रायल बैलेंस, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, जब तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तब तक हम एसेट, ड्राइंग, डेटर, परचेज, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनपुट, GST, क्रेडिट, इन सब का बैलेंस हम मानते हैं कि ये डेबिट बैलेंसेस हैं और ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में आते हैं। और जब तक हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तो तब तक लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, सेल्स, इनकम, गेन्स, आउटपुट, GST, लायबिलिटी, इन सब का बैलेंस हम मानते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में आते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि जो हमारे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, हम उसको अप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो उसका रीजन ये है ना कि जैसे कि कोई एक रूल ले देते हैं, जैसे रियल अकाउंट का नियम होता है, डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ओके,
यानी कि अगर हमारी कोई एसेट आती है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और अगर हमारी कोई एसेट चली जाती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों, हम ट्रायल बैलेंस में ना ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे कि हम एसेट के आने पर उसको डेबिट करेंगे और जाने पर क्रेडिट करेंगे, है ना। वो काम हम जर्नल एंट्री में कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पे वो वाला रूल अप्लाई नहीं हो रहा, वो दूसरा रूल था, ये वाला दूसरा रूल है। ओके, तो इसे आप याद कर लें। एसेट, ड्राइंग, डेटर, परचेज, एक्सपेंसेस, प्रोसेस, इनपुट, जीएसटी, क्रेडिट, इन सब का बैलेंस अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो तब तक इन सब का बैलेंस डेबिट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक एसेट होता है, और जैसे कि हमने पढ़ा, ऑल एसेट्स आर डेबिट। डेबिट बैलेंस हमारा किस किस का होता है, एसेट का होता है, ड्राइंग्स का होता है, लॉसेस का होता है, एक्सपेंसेस का होता है ना। कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो ये डेबिट साइड में आएगा ट्रायल बैलेंस के। ये देखिए, हमने इसे डेबिट साइड में लिख दिया है। उसके बाद है हमारा कैपिटल। हमने अभी अभी पढ़ा कि लायबिलिटी और कैपिटल, इन दोनों का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है। ओके, जब तक हमारे पास कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ना हो। कैपिटल अकाउंट, इसको हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है। सेम इसी तरह बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस हमारा कौन सी साइड में आएगा, बैंक हमारी क्या है, एक एसेट है ना। आई नो ये पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन है तो हमारी एसेट ही ना, है ना। एसेट में भी पर्सनल अकाउंट आते हैं, ठीक है। तो बैंक हमारा डेबिट साइड में आएगा, परचेज हमारा डेबिट साइड में आएगा। कृष्णा कौन है, हमारा डेटर है ना। अच्छा, कृष्णा, ये जो पर्सनल अकाउंट हमारे दिए होते हैं ना, उसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आपको यहाँ पे तो दे नहीं रखा कि कृष्णा डेटर है हमारा या फिर क्रेडिटर है ना। तो ऐसे पढ़ के आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे ना कई बार क्वेश्चन में ऐसा दे रखा होता है कि कृष्णा अकाउंट, और यहाँ पे लिखा होगा डेबिट। तो कृष्णा का बैलेंस डेबिट है यहाँ पे, तो कृष्णा का बैलेंस अगर डेबिट होगा तो वो हमारा डेटर होगा, ठीक है। क्योंकि हमने नीचे ही पढ़ा था कि डेटर का बैलेंस होता है वो हमारा डेबिट होता है, ठीक है। तो कृष्णा अगर डेबिट है तो ये हमारा डेटर है। लेकिन अगर कृष्णा का बैलेंस अगर हमारा क्रेडिट है तो ये हमारा क्रेडिटर हो जाता है, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है, क्योंकि हम देना ही नहीं चाहते। हमने ऑलरेडी कृष्णा का अकाउंट बनाया तो है, हम तो लेजर से ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं कर रहे ना। आपके पास कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि ये हमारे लेजर्स के बैलेंस से रखें और इसे ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करो। ओके, तो तब आपको इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि कृष्णा का बैलेंस या हमारे कोई भी अगर पर्सनल अकाउंट दे रखा है उसका बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो उसी हिसाब से आपको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करनी है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सेल्स अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होता है। शाम्स अकाउंट, शाम हमारा कौन था, क्रेडिटर था, ठीक है। तो ये क्रेडिट साइड में आएगा।
बी हमारा डेटर था, ठीक है। रेंट अकाउंट, रेंट हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा। रेंट आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी है, ये आएगी हमारे क्रेडिट साइड में। सैलरी अकाउंट ये हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट ये हमारा एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये फॉर्म के लिए एक एक्सपेंसेस होता है, तो ये भी डेबिट साइड में आएगा। अच्छा, ये सारे अकाउंट तो हमने बना लिए है ना, लेकिन हमने यहाँ पे ड्राइंग का बैलेंस नहीं लिखा क्योंकि ड्राइंग की बैलेंसिंग नहीं हुई है। ओके, हमने उसकी बैलेंसिंग ना करके हमने उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया क्योंकि अल्टीमेटली ड्राइंग हमारे कैपिटल को रिड्यूस करता है। ओके, तो इसका बैलेंस हमने डेबिट साइड में लिखने की जगह, क्योंकि इसका बैलेंस ना हमारे डेबिट होता है, ठीक है। यहां देखिए, तो हमने उसे डेबिट साइड में लिखने की जगह ना उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके कैपिटल अकाउंट को उतने से कम कर दिया है, ठीक है। तो हम इसको डेबिट साइड में लिखें या फिर कैपिटल अकाउंट में माइनस करके लिखें, बात दोनों सेम है। अगर हमने इसे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर ना करके बाय बैलेंस सीडी करके लिखा होता, यानी कि हमने उसकी बैलेंसिंग की होती, ठीक है, तब हमारा कैपिटल अकाउंट जो होता वो 2,20,000 रुपए का होता है ना। और तब यहाँ पे हम ड्राइंग के भी फिगर लेते हैं कि ड्राइंग हमारा 10,000 है, तब हम उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही हमने सबके बैलेंसेस यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए हैं। ओके, और इनका टोटल जो है वो देख सकते हैं आप, मैच कर रहा है, यानी कि हमने अपनी ट्रांजैक्शन अच्छे से रिकॉर्ड की है, ठीक है। सारे अकाउंट जो है वो लेजर की सही साइड में गए हैं। हमारा ट्रायल बैलेंस जो है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमने ट्रायल बैलेंस तो बना लिया, लेकिन क्या गारंटी है ये सही है या नहीं है। मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है ट्रायल बैलेंस का, तब भी कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो अरिथमेटिकली एक्यूरेट है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें कुछ गलती नहीं है। ऐसा नहीं होता। वो इसलिए ना क्योंकि, चलिए आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा आपको कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि हमारे ट्रायल बैलेंस जो है वो अगर मैच कर जाए तो भी उसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है। However, matching of trial balance does not give assurance about accuracy of books of accounts. As we discussed before, trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy. हमने पहले ही पढ़ा था, arithmetical accuracy को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं। So even if the trial balance matched, doesn't mean that books of accounts are free from error. Trial balance is still matching. Okay. Following are the type of error which trial balance may not detect. वो कौन कौन से एरर हैं जिनकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच तो करेगा लेकिन तब भी गलती होती है। एरर ऑफ ओमिशन। दोस्तों, अगर हम अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल जाए तो तब भी तो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच ही करेगा, है ना। When transactions are completely omitted from the books of accounts. For example, if we forget to record the transaction received check from debtor, अगर हमने अपने डेटर से कोई चेक रिसीव कर रखा है और हम उसको रिकॉर्ड करना ही भूल जाए तो ट्रायल बैलेंस तो तब भी मैच करेगा, है ना। तो वो वाली एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में नहीं आ रही है। ओके, जब हम ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड कर देते हैं तब भी तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। हम डबल एंट्री सिस्टम जो है वो तभी भी तो फॉलो हो ही रहा है हमारा, है ना। हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट को प्रॉपर्ली अप्लाई कर रहे हैं तभी भी, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस हमारा तब भी मैच करेगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल। दिस एरर अराइजेस ड्यू टू इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। हम अपनी मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए पेजेस पे करते हैं, ठीक है।
तो वो हमारी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, लेकिन हमने मशीनरी को डेबिट करने की जगह हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, हमने वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। तो ट्रायल बैलेंस तो तभी मैच करेगा, है ना। कंपनसेटिंग एरर, इसको थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है। When one error is compensated by another error, it is called compensating error. एग्जाम्पल के तौर पे ये कंपनसेटिंग एरर होती क्या है, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, तभी समझ में आएगा आपको। तो ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल। Goods sold to Mr. A of rupees 5,000 was posted to debit side of Mr. A ledger. Only rupees 5,000 instead of rupees 5,000. As a result, debit side of trial balance will be lesser by 4,500. Okay? अगर हमने किसी मिस्टर ए को 5,000 रुपए के गुड्स सोल्ड किए, ठीक है, तो हम एंट्री के पास करेंगे मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना। तो सेल्स में तो पूरा का पूरा अमाउंट किया, लेकिन ए में ना हमने ए के अकाउंट में, ए के लेजर में हमने कितना पोस्ट किया, सिर्फ 500 रुपए, हमारा 1 0 छूट गया। ठीक है, तो हमारा डेबिट साइड का कॉलम जो है वो कम होगा, 4500 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी ट्रांजैक्शन है हमारी, जो हमारी दूसरी गलती है, ये तो थी हमारी पहली गलती। दूसरी गलती हमारी क्या है, then at the same time we received from Mr. X rupees 5,000 posted credit side of Mr. X ledger, only rupees 500 instead of 5,000. As a result, credit side of trial balance will be lesser by 4,500 rupees. यानी कि सेम टाइम हमने एक और ट्रांजैक्शन किया है कि हमें मिस्टर एक्स से 5,000 रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। ओके, तो कैश अकाउंट को तो पूरा का पूरा हमने 5,000 से रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन जब हम मिस्टर एक्स के लेजर में रिकॉर्डिंग कर रहे थे तब हमने सिर्फ 500 रुपए लिखे। ठीक है, तो हमारा जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है, जो कि ट्रायल बैलेंस का हमारा क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो 4,500 रुपीज से कम आएगा। ठीक है, तो पहली ट्रांजेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो कम आ रहा है 4,500 रुपये से, और दूसरी तरफ हमारा क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो भी 4,500 रुपीज से कम आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एरर आपस में कंपनसेट हो रही है, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर रहा है, ये हमारी एरर जो है वो पकड़ में नहीं आएगी, थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा इसको पकड़ने के लिए। तो ये दोनों की दोनों एरर जो है ना वो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं इसे कॉम्पनसेटिंग एरर। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, करेक्ट अमाउंट इज पोस्टेड इन करेक्ट साइड बट इन रॉन्ग अकाउंट। हमने जो है करेक्ट अमाउंट से रिकॉर्डिंग की है, लेकिन किसी और अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है, सपोज कीजिए हमें रमेश से चेक रिसीव हुआ है, ओके, लेकिन हमने रमेश की जगह सिर्फ राम को, रमेश की स्पेलिंग क्या है, RAMESH, लेकिन हमने रमेश लिखने की जगह राम लिख दिया, RAM। ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं लिखी, वो कुछ और बन गया, वो रमेश से राम में रिकॉर्ड हो गया गलती से। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस हमारा तभी मैच करेगा। ओके, रॉन्ग अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंड सेम इज पोस्टेड टू द लेजर। हमने अपने बुक्स ऑफ लेजर में ही गलत एंट्री पास कर रखी है, तो सेम वो लेजर में जाएगी, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाएगी, तो ट्रायल बैलेंस हमारा तभी मैच होगा, लेकिन ये एरर पकड़ में नहीं आएगी। इसके लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।